नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान। यह बुक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2023-24 के एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की 14वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग को समस्या ना आए। तो प्यारे दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए तो ये रामबाण बुक है और दरोगा के लिए ये बुक जो है रामबाण है। यहाँ से साइंस में आपको 100% क्वेश्चन पूछाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस बुक को ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट। तो आज है प्यारे दोस्तों पेज नंबर 14 से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं, क्या है 13 तक पढ़ा दी है, तो आज 14 से स्टार्ट करेंगे। चलिए 14 में क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। क्या है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। सूर्य के लिए पलायन वेग मान जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है √2 गुना होता है। तो प्यारे दोस्तों, अब लोग देखते चलिए क्लास। आ जाइए दाब। तो दाब में हो जाएगा कि किसी वस्तु के एकाएक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिससे पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की विमा होती है ml। दाब की विमा क्या होता है? ml-1 t-2 होता है। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। क्या होता है? दाब अधिक होने के कारण बर्फ का जो है क्वथनांक वो घट जाता है। ठीक है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। द्रवों का जो क्वथनांक जो है दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। क्या होगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब है पारे के 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, समुद्र तल पर औसतन वायु दाब होता है 76 सेमी या 760 मिमी। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से जैसा ही ऊपर जाता है, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है। कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी की सतह से जैसा ही ऊपर जाएगा तो कोई भी उसका जो है दाब जो है वायुमंडलीय कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है वो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है, उसके अंदर में जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। उसका आकार क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुयान में बैठे यात्री, जब वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों रिसने लगती है? तो ऊपर वायु दाब कम होता है, इसी कारण जो है फाउंटेन पेन से क्या होता है, स्याही बाहर रिसने आने लगता है, मतलब रिसने लगता है, निकलने लगता है। ठीक है, अगला बने रहे प्यारे दोस्तों। और आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों होती है? तो ऊपर वायु दाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो ऊपर वायु दाब कम होता है, इसी कारण जो है खाना पकाने में कठिनाई होती है। और बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना संकेत क्या देता है? बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिर जाए तो संकेत क्या देगा? वो संकेत देता है आंधी तूफान आने की संकेत देता है। आंधी जब तूफान आने वाला रहेगा तो बैरोमीटर की पाठ्यांक अचानक गिर जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे गिरना संकेत देता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक जो है अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या संकेत देता है? तो वर्षा आने की संकेत देता है। क्या? वर्षा होने की संकेत देता है। तो अगले चलते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या संकेत देता है? जब धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है ऊपर चढ़ेगा तो उससे क्या संकेत मिलेगा? तो उससे संकेत मिलेगा कि मौसम साफ रहने का, मतलब मौसम जब साफ रहेगा तो समझिए कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ठीक है, तो मौसम साफ रहेगा। नेक्स्ट, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आपेक्षिक जो है आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता। उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता। नेक्स्ट, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उत्प्लावन बल कहलाता है। फिर से रिपीट करते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है, जब कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तुओं के भार में कमी प्रतीत होती है, उत्प्लावन बल के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लावन का सिद्धांत दिया किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्प्लावक बल निर्भर करता है। उत्प्लावक बल जो है निर्भर करता है द्रव के घनत्व तथा द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर। ठीक है, नेक्स्ट। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो, यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो
तो वह पिंड उस द्रव में डूब जाएगा। उसका जो है वह जो है यदि पिंड का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड का द्रव में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। चलिए अब आते हैं घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है किग्रा प्रति मीटर क्यू होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यू होता है। घनत्व की विमा होती है ml-3। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगले क्वेश्चन आ जाइए। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्लवन के सिद्धांत पर। किसके, प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। जल में अशुद्धियाँ या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पर समुद्री जल में क्या है, समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल में जो है तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व जो है अधिक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 से 2.417 होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 3.52 से 2.417 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ जो है शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। फिर से रिपीट करते हैं। पानी से भरे गिलास में, एक गिलास में पानी भरा हुआ, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, उसमें जब बर्फ रखोगे टुकड़ा छोटा सा तो क्या है, तैरने लगेगा। टुकड़े के ऊपर पिघला टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर, जब टुकड़ा जब पूरा पिघल जाएगा तो जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ज्यों के त्यों रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक के घोल में अंडा तैरता है। नमक के अगर घोल रहेगा, अगर उसमें आप अंडा, नमक के घोल बना लो पानी में रख के, और अगर उसमें अगर आप लोग अंडा रखिएगा तो ये अंडा जो है तैरने लगेगा। क्या हो जाए, तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, तैरने लगता है। नमक का जो है घनत्व वो अधिक होने के कारण और अंडे का घनत्व जो है कम हो जाता है, इसीलिए कम जो है ऊपर तैरने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है बढ़ता है। जब दूध से क्रीम निकाल लेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु जो है, वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायुमंडल तैरेगा तो वायुमंडल क्या है, उसका घनत्व बादल से ज़्यादा है, तभी तो तैर रहा है ना। तो वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए क्या होता है, तैरता है। पिघलने पर बर्फ़ का आयतन घटता है। पिघलने पर जो है बर्फ़ का आयतन क्या होता है, घटता है। जमने पर पानी का घनत्व घटता है। जब जमता है तो क्या होता है, पानी का घनत्व क्या होता है,
घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमने पर पानी का आयतन जो है बढ़ता है। अगर कोई चीज़ कहेगा कि जमने पर पानी का घनत्व तो घटता है, घनत्व से घटता है। जमने पर पानी का आयतन तो बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। ठंडे देशों में पानी की पाइपें जो है फट जाती है। क्यों फटती है? क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। क्योंकि होता है कि जब ठंडी बहुत ज़्यादा गिरती है तो क्या हो जाता है, वो जो है पाइप जो है जमने लगता है, टाइट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जमने पर पानी का आयतन जो है बढ़ जाता है, उसमें पानी का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, इसी कारण पाइप जो है फट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 होता है। ठीक है। पृष्ठ तनाव, आ जाइए, पृष्ठ तनाव, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के बीच संसंजनक बल। क्या है? संसंजक बल। क्या है? संसंजक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या पृष्ठ तनाव की बीमा होती है ml-2T-2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव का पृष्ठ तनाव जो है निर्भर करता है द्रव की प्रकृति एवं ताप पर। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है ना। द्रव में घुलनशील अशुद्ध या नमक मिलने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाइए अगले चैप्टर, अगले पेज नंबर कितना है? 15। अगले पेज नंबर कितना है? 15। तो 15 स्टार्ट करना है। ठीक है। चलिए, चलिए 15 नंबर में है कि अपमार्जक। क्या है? अपमार्जक या साबुन, डिटर्जेंट। अपमार्जक को कहा जाता है साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब हम साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं तो जल का जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा का जो बूंद होता है गोलाकार होती है। किसके कारण होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, वर्षा की बूंदें जो है गोल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकलने पर वेसिंग। क्या है? पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्या होता है? आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, गड्ढे में। क्या है? गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने से उनके लार्वा जल में डूबकर मर जाता है। ठीक है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने से उनके लार्वा जल में डूबकर मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए तेल उसमें समुद्र में गिराया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तेल जल के पृष्ठ तनाव पर फैल जाता है। तेल जो है
जल के पृष्ठ तनाव पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल का जो है पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ठीक है, अगला है संसंजक। क्या? ससंजक एवं आसंजक बल। ससंजक एवं आसंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है ससंजक बल। क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है आसंजक बल कहलाता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जल किसी वस्तु को भिगोता है। जल जो है किसी भी वस्तु को क्या होता है? भिगोता है, तो आसंजक बल के कारण भिगता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं आसंजक बल के कारण। किसके कारण? आसंजक बल के कारण उभर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई नाव नदी से सागर में घूमता है, मतलब घुसता है, जब कोई नाव जो है नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है, कुछ जो है ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, केशिकत्व। खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाती है? केश नली कहलाती है। क्या? केश नली कहलाती है। नेक्स्ट आ जाइए। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना क्या कहलाती है? केशिकत्व कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना क्या कहलाती है? केशिकत्व कहलाती है। क्या? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण? केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, केशिकत्व के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिका क्रिया के कारण करता है, कोशिका क्रिया के कारण करता है। केशिका है। पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकत्व। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है केशिकत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्या? श्यानता है। क्या? श्यानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है श्यानता गुण है। श्यानता क्या गुण है? तो केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। क्या है? द्रवों और गैसों का गुण है। द्रव की तुलना में गैसों की श्यानता कम होती है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता जो है कम होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है शून्य। क्या होती है? शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। श्यानता की एसआई इकाई होती है पॉइज। क्या होते हैं? पॉइज होती है। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, श्यानता गुणांक की बीमा है ml-1 t-1। किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है विस्कोमीटर से। किसको? विस्कोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। किसके कारण? श्यानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यास्थता। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है तथा जैसे ही बल हटाया जाता है तो वह अपने पूर्ववत स्थिति में क्या होता है? आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण कहलाता है प्रत्यास्थता। क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाएक। क्या है? एकाएक क्षेत्रफल लगने वाला बल कहलाता है प्रतिबल।
प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल के परिमाण स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है विकृति। क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है क्वार्ट्ज का है। क्या? किसका? क्वार्ट्ज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगने क्या है? लगाए गए प्रतिबल। क्या है प्यारे दोस्तों? लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, हुक का नियम है प्रतिबल या विकृति बराबर ई होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमानीदार। क्या है? कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक का नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? हुक का नियम के नाम पर का नियम सिद्धांत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय। क्या है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वह दाब कम होता है। वह दाब क्या होता है? कम होता है। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो द्रव चालित दाब के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। क्या? गहरा जल जो है शांत बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? टीन उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान के ऊपर उड़ने या फुहारा क्या कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट स्प्रे आधारित है बर्नौली सिद्धांत पर। किस पर? बर्नौली सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरीमीटर से। किसे? वेंचुरीमीटर से मापा जाता है। तो अगले क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, द्रव चालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर। किसके? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल आवर्त गति, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहा जाता है? दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति कहा जाता है। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है। उसको मात्रक या सेकेंड कहा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उससे कहा जाता है आवृत्ति। क्या कहलाता है? आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या है? नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। अगला है, आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन आ जाइए। अगला है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन। क्या है? प्रत्यानयन बल।
अगला है झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या है, अपरिवर्तित रहेगा। क्या कह रहा है कि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर। किस पर? लोलक की लंबाई पर। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्या होता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कल के लिए आप लोग रेडी रहिए, कल निश्चित कराएंगे। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया बताएं, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे की दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।